सरकार का एक और तोहफा। रामपत के साहबगंज में बनने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। बंद पड़े सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की बिल्डिंग को जल्द गिराकर जल्द 300 शैय्या चिकित्सालय शुरू होगा। अयोध्या धाम के अयोध्या कैंट के बीच मरीज के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साबित होगा। अस्पताल के साथ साथ डॉक्टर और स्टाफ के लिए आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। इस समय हम लोग सीतापुर आई हॉस्पिटल अयोध्या के परिसर में खड़े हैं और यहाँ आज हम लोगों ने वीसी एडीए साहब और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और सीएमओ साहब के साथ निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के पीछे तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी 300 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने की योजना पारित है। उस हॉस्पिटल को बनाने का कार्य जल्दी शुरू होगा। अभी जो प्रोजेक्ट है हमारा फाइनल अप्रूवल में गया हुआ है तो जल्दी उसका अप्रूवल आएगा। उसके बाद कार्रवाई कंस्ट्रक्शन की हम लोग शुरू करेंगे। इसके साथ साथ उससे पहले हम लोगों को जो अंदर अभी हम लोगों ने परिसर में देखा जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह है उसको डेमोलिश कराना है। उसको भी हम लोग कार्य शुरू होने से पहले डेमोलिश करा लेंगे। तमाम जगहों पर निरीक्षण है जिसमें हम लोगों ने 14 कुर्सी का भी निरीक्षण रखा हुआ है। साथ साथ साकेत भवन और जो वशिष्ठ भवन है उसका भी हम लोग निरीक्षण करेंगे। आपने सर जो निरीक्षण हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें 300 शैय्या रहेगी और इसके साथ साथ कैंपस जो कि 2 हिस्सों में फैला हुआ है। रामपत के एक तरफ हमारा हॉस्पिटल रहेगा और साथ साथ दूसरी तरफ जो है हमारे जो भी डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सेज रहेंगे और पूरा जो स्टाफ रहेगा हॉस्पिटल का उनके लिए आवासीय परिसर भी बन जाएगा। प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी बांदा में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यालय में आयोजित सेमिनार में शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक प्रकाश द्विवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल, जिला अध्यक्ष कल्लू सिंह राजपूत और कार्यकर्ता आम जनमानस भी शामिल हुए। मंच से प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मंच से शॉल देकर सम्मानित भी किया। आज बांदा आगमन हुआ है, किस तरह से प्रोग्राम किया और किनको सम्मानित किया आपने? देखिए, लोकतंत्र सेनानियों ने जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया, यातनाएं सही, ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो हमारे बीच हैं उनको, उनके परिवार को सम्मानित किया गया। और कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में बताया गया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास कलंकित है। इन्होंने हमेशा एक परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए देश को कमज़ोर करने का काम किया। देश के विभाजन से लेकर आपातकाल तक नेहरू गांधी परिवार की भूमिका लोकतांत्रिक मूल्यों से विपरीत जन विरोधी रही। इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस का अब तक का सबसे जघन्य अपराध है। मौलिक अधिकारों को कुचला गया, संवैधानिक संस्थाओं का अनादर किया गया, विपक्ष को जेलों में ठूंस दिया गया, मीडिया को प्रतिबंधित किया गया। विडंबना है, दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग संविधान को जेब में लेकर घूमने का ड्रामा कर रहे हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी जी संविधान को जेब में रख कर के घूम रहे हैं। वास्तव में गांधी परिवार की प्रवृत्ति हमेशा से संविधान को जेब में ही रखने की रही है। कुर्सी और सत्ता इनको अपनी खानदानी जागीर लगती है, इसीलिए ये संविधान को जेब में रख कर के घूमते रहे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र और संविधान का सच्चा सम्मान हो रहा है। 140 करोड़ भारतवासियों की तरक्की, खुशहाली और समृद्धि के लिए संविधान की मौलिक परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों से यह परिकल्पना धरातल पर साकार हो रही है।
बुलंदशहर की समाजसेवी संस्था राष्ट्र चेतना मिशन ने हर वर्ष की भांति इस बार भी अपने वार्षिकोत्सव को प्रतिभा सम्मान के रूप में मनाया, जिसमें जनपद बुलंदशहर के लगभग 3 दर्जन विद्यालयों के मेधावी टॉपर, छात्र छात्राओं से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। पूरे जनपद बुलंदशहर से पधारे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के अभिभावक और शिक्षकों के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल सभी ने भारत माता और मंगल पांडे के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विराजमान सभी वक्ताओं, दूर दराज से आए सभी लोगों को संबोधित किया गया। वहीं राष्ट्रीय चेतना मिशन टीम के सेवा कार्यों को एक वीडियो के माध्यम से लोगों के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया। क्या कार्यक्रम रहा है? हमारी समाज सेवी संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन के 10वें स्थापना दिवस के अवसर आज बुलंदशहर विराट फार्म हाउस में हमारा विशाल भव्य वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूल कॉलेजों को टॉप करने वाले मेधावी छात्र, अनेक खेल प्रतियोगिताओं में मेडल पदक जीतने वाले, हमारे बुलंदशहर के नगर के IAS प्रशासनिक से तमाम ऐसी मेधावी प्रतिभाओं को ढूंढ करके सम्मानित किया गया जो हमारे शहर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सारे युवाओं के लिए आदर्श है, प्रेरणा स्रोत। उन सभी को सम्मानित करने के लिए विशेष रूप से पधारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अमर बलिदानी श्री मंगल पांडे जी के प्रपौत्र श्री संतोष पांडे जी जो बलिया से यहाँ आए। कार्यक्रम अध्यक्षता किए आदरणीय श्री DK शर्मा जी। आप सभी अतिथियों के माध्यम से उन सभी मेधावी छात्रों को पुरस्कार मिला, उनको आशीर्वाद मिला और हमने अपनी संस्था राष्ट्र चेतना मिशन के कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन करके उनके मनोबल को बढ़ाया, जो लगातार 10 वर्षों से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा और मानवता की एक अनोखी मिसाल कायम करने में सफल हुए हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को भी हम उनके परिश्रम को नमन करते हैं। गणेश जी, आप एक सरकारी शिक्षक होने के बाद भी संस्था चलाते हैं और जो सब हो गए जिनका कोई नहीं होता है, गाय हो गई, अन्य जो जीव जंतु हो गए, उनकी आप रक्षा और सेवा करते हैं। सभी कार्य व्यक्तिगत रुचि से होते हैं और भी बहुत सारे सरकारी कर्मचारी ही नहीं, अधिकारी भी होते हैं जो बहुत सक्षम और संपन्न भी होते हैं, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने ऐसी सद्बुद्धि हमें दी कि हम नौकरी के साथ साथ, परिवार के साथ साथ समाज की सेवा में भी कुछ योगदान कर पा रहे हैं। तो मैं तो सभी लोगों को भी संदेश देता हूं कि जो भी किसी भी व्यवसाय में है, किसी भी नौकरी में है, किसी भी व्यापार में है, किसी भी क्षेत्र में है, वो अपना कोई भी तन मन धन किसी भी प्रकार से सेवा में जरूर समर्पित है। आप युवा हैं और युवा के लिए क्या देश के सबसे बड़े युवा आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मान करके ही हमने इस संगठन का निर्माण किया है। उस युवा संत ने पूरे देश में और दुनिया में भारतीय संस्कृति का डंका बजाया। इसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने देश को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली उपलब्धि प्राप्त करनी चाहिए और हमारा लक्ष्य केवल अच्छी नौकरी, अच्छा कैरियर, ज़्यादा पैसा ही ना रह जाए, हमें उसका कुछ उपयोग समाज हित में, राष्ट्र हित में भी करना चाहिए, ऐसा मेरा सभी से आह्वान है।